बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, ऐसे गुरुमुख प्रेमी जन कोई विरले हुआ करते हैं, क्योंकि सतगुरु की प्रसन्नता वह कृपा का वही अधिकारी बन सकता है जिसने आवाभाव मिटाकर नम्रता वह दीनता पूर्वक सतगुरु के वचनों का पालन किया हो तथा अपने मन की मति को सतगुरु की मौज में लीन कर रखा हो। सेवक स्वामी एक मत, जो मति में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। अर्थात मन की आहता वह शारीरिक सुख आदि बलिदान कर देने पर ही सतगुरु को रिझाया जा सकता है, जैसे कि इस दृष्टांत से स्पष्ट हुआ है। सामर्थ्य स्वामी रामदास जी अपने समय के पूर्ण सतगुरु और महापुरुष हुए हैं। उनके शिष्यों में अंबादास श्री कल्याण जी का नाम विशेषता आता है। इनकी चित्तवृत्ति आठों पहर सतगुरु के ध्यान वह सुमरण में जुड़ी रहती थी। इसी प्रकार गुरु की संगति एवं समीपता तथा सेवा में रहकर वे भक्ति के गुण रंग में रंग जाने लगे। सतगुरु की प्रसन्नता को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान हरिश आज्ञा पालन में तत्पर रहते। अब उनका आत्म तत्व का सत्कार कर लेने का समय निकट आ पहुंचा। यह तो महापुरुष ही जानते हैं कि कब किस सेवक के सोए हुए भाग्य को जगाकर उसे मालामाल करना है। वे जब बकसने पर आते हैं तो पल भर की देर नहीं करते। देर तभी तक है जब तक सेवक सेवा की परीक्षा में दृढ़ता से सफल नहीं हो जाता और धैर्य, साहस, सहनशीलता वह नम्रता के सद्गुणों से सद्गुरु की प्रसन्नता का पात्र नहीं बन जाता। जैसे कहा है, संत दादू दयाल जी का कथन है कि सेवक को चाहिए कि जिस ढंग से सतगुरु की प्रीति की रीति पूर्ण हो उसी ढंग से परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करे तथा घबरा कर साहस न छोड़े बैठे। फिर अवश्य एक न एक दिन सतगुरु अपने सेवक पर प्रसन्न होंगे। भक्त अंबादास जी भी भक्ति के ऐसे श्रेष्ठ गुण विद्वान थे। वैसे तो इनके जीवन में बहुत सी घटनाएं हैं। हम यहाँ केवल एक ही घटना प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनकी सतगुरु के प्रति कुर्बानी की भावना कितनी थी। एक बार आश्रम में कोई उत्सव मनाया जाना था, जिसके कारण दूर दूर से भक्तों की मंडलियां एकत्र होकर सामर्थ्य स्वामी रामदास जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। उनके अंतरंग शिष्य सदा समीप रहने वाले भी उत्सव में सम्मिलित थे। सब प्रेमी अपने अपने कर्तव्य के अनुरूप सेवा कार्य में जुटे हुए थे। उन सब में सद्गुरु की पवित्र सेवा करने की होड़ से लगी हुई थी। प्रत्येक के हृदय में यह लालसा उत्पन्न हो गई कि मैं सबसे बढ़कर सेवा का आदर्श दिखलाऊंगा, क्योंकि सभी अपने आप को उच्च पद पर सेवक कहलाना चाहते थे। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सेवकों की भक्ति, दृढ़ता एवं सद्गुरु से कितना हार्दिक प्यार है, इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखे कौन सा शिष्य कसौटी पर
सफल होता है। अतएव उन्होंने एक अनोखी लीला रचा डाली। एक दिन जबकि समस्त सेवक उपस्थित थे, तो आप जोर जोर से इस प्रकार आवाज कर कराने फरियाद लगे, मानो अत्यधिक वेदना हो रही हो। यह देखकर सब शिष्य मंडली घबरा गई तथा हाथ बांधकर सब खड़े हो गए। पूछने लगे, भगवान आपको क्या कष्ट है? हमें बताने की कृपा करें ताकि उसे निवारण किया जाए। गुरुजी ने फरमाया, वत्सगण, हमारे टांग में एक विषैला फोड़ा निकल आया है, जिसके कारण इतना सख्त दर्द हो रहा है। इतना कहकर वह फिर मारे दर्द के कराह उठे। गुरुजी के कष्ट की बात सुनकर सब सेवकों में उद्विग्नता सी फैल गई। सभी चिकित्सा का प्रबंध करने हेतु भाग दौड़ करने लगे तथा गुरुजी को आराम पहुंचने के लिए उनके चरणों में विनय करने लगे। भगवान, इस फोड़े पर कोई दवा लगवा लो। कोई कहने लगा, पट्टी करवा लीजिए जिससे यह शांत हो जाए। इस प्रकार गुरुजी ने फरमाया, प्रेमियों, यह फोड़ा कोई साधारण फोड़ा नहीं है। यह तुम्हारे किसी बाहरी इलाज से ठीक नहीं होने वाला नहीं है। तब सब ने हाथ जोड़कर विनय की, गुरुदेव, आखिर इसकी कोई न कोई चिकित्सा तो होनी चाहिए। आप जो आज्ञा करें वैसा ही प्रबंध करने को हम सब आपके तुच्छ सेवक तैयार हैं। सामर्थ्य स्वामी ने उत्तर दिया, हाँ, इसके लिए केवल एक ही उपाय हो सकता है और उसके करने से हमारा यह रोग तुरंत ही मिट जाएगा, परंतु वह उपाय करना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर सब सेवक बोले, महाराज, यदि वह उपाय जटिल भी है तो क्या हुआ? आप केवल आज्ञा करने की कृपा करें। जिस प्रकार भी यह कष्ट जल्दी दूर हो सके, हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की असावधानी न करेंगे, क्योंकि हमसे आपका यह कष्ट बिल्कुल नहीं देखा जाता। यदि इसे दूर करने के लिए हमें अपने प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो हम अपने अहोभाग्य समझेंगे। बस यही तो बात गुरुदेव उनके मुख से निकलवाना चाहते थे। गुरुदेव ने तत्क्षण यह उत्तर दिया, प्रेमियों, इसको ठीक करने का एकमात्र यह उपाय है, कोई एक इस फोड़े का विषैला मवाद अपने मुंह से चूस ले। ऐसा करने से हमारा दर्द जाता रहेगा, किंतु दूसरी बात साथ में यह भी है कि इस फोड़े का विष इतना घातक है, जो भी इसे चूस लेगा वह प्रेमी तत्क्षण मर जाएगा। प्राणों की आहुति देने की बात सुनकर कई प्रेमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब अपने अपने दिल में घबराए हुए यह सोच रहे थे कि देखें पहले कौन सूरवीर प्राण देकर इस परीक्षा स्थली में उतरता है। कई दिन में सोचने लगे, कई मन में सोचने लगे कि यह कार्य तो कठिन है, यहाँ तो अब सचमुच ही प्राणों की बलि देनी होगी। यह भला हमसे कैसे हो सकेगा? ऊपर से केवल प्रेम दर्शाने एवं मात्र कथनी द्वारा प्राण न्योछावर करने वाले तो कई होते हैं, जो कि परीक्षा आने पर मुंह ताकते रहते हैं एवं असफल हो जाते हैं। अपने इष्ट देव के कष्ट के लिए कोई विरले ही सच्चे सेवक होते हैं, जो कि प्रेम की वेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने में नहीं
चूकते। गुरुदेव के वचन सुनकर सब सेवकों के दिलों में हलचल मच गई। कई तो हिचकिचा रहे थे, क्या किया जाए। तभी इतने में कल्याण नाम का सेवक आगे बढ़ा। उसने गुरुजी के चरणों में सिर निभाकर विनती की, विभो, इस दुर्लभ सेवा का सौभाग्य मुझ दीनहीन सेवक को कृपा करके बख्शे। यदि मेरे नाश्वर प्राणों के बदले में मेरे गुरुदेव भगवान का कष्ट दूर होता है तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। इतना कहते कहते कल्याण जी की आंखों से प्रेम अश्रु टपकने लगे तथा उन्होंने सहर्ष गुरुदेव जी को फोड़े पर बंदी पट्टी खोल देने के लिए नम्र निवेदन किया। गुरुदेव जी का उसका दृढ़ प्रेम देख तथा उसकी प्रेम विह्वल वाणी सुनकर हृदय में अत्यंत हर्षित हुए। उस पर अनुकंपा भरी दृष्टि डालते हुए प्यार के साथ कहा, बेटा, यदि हम पट्टी खोलते हैं तो हमें अत्यंत वेदना होगी, इसलिए तुम ऐसा करो कि पट्टी के एक सिरे पर से फोड़ा का काला सा मुंह बाहर निकला हुआ है, तुम उसी से चूसना शुरू कर दो। प्रेमी भक्त कल्याण जी ने गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार रहकर फोड़े के मुंह से अपना मुंह लगा चूसना शुरू किया। जैसे ही उसने चूसना आरंभ किया उन्हें अत्यंत मिठास का अनुभव हुआ। अतः वह अति शीघ्रता फोड़े पर मुंह चलाने लगे। से सभी सेवक निकट खड़े यह दृश्य देख रहे थे। जब वह जल्दी करने लगे तो गुरुदेव जी ने कहा, बेटा, तनक धीरे धीरे, क्योंकि वेदना बढ़ने लगी। उसने थोड़ी ही देर में उसको सारा चूस डाला। उनके चूस लेने पर जब गुरुदेव जी ने पट्टी खोलकर अलग फेंक दी तब सब सेवक यह देखकर आश्चर्य के सागर में डूब गए कि वहाँ तो फोड़े के स्थान पर से एक बड़े से आम की गुठली निकली। वास्तव में तो गुरुदेव जी ने सेवकों की परीक्षा हेतु एक आम को अपनी टांग पर रखकर ऊपर से पट्टी बांध ली थी। यह सब तो उन्होंने एकमात्र लीला रची थी कि देखे कहने में तो सभी श्रेष्ठ सेवक कहलाना चाहते थे। परीक्षा की कसौटी पर कौन प्रेमी सफल उतरता है, परंतु सब प्रेमियों की मंडली में से केवल कल्याण जी ही अपनी दृढ़ भक्ति व अटूट प्रेम होने के कारण इस खेल में सर्वप्रथम बाजी जीत कर ले गए। इसके विपरीत कमजोर हृदय वह डामाडोल विचारों वाले प्रेमियों ने भी प्राणों को प्यारा समझ इस प्रेम परीक्षा में पीछे रहे तथा असफलता को प्राप्त किया। कल्याण जी के उच्च कोटि के दृढ़ प्रेम में वैराग्य को देख सामर्थ्य स्वामी जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने कल्याण जी की सेवाओं से प्रसन्न हो उन्हें सबसे उत्तम पद प्रदान किया, जिससे वह बाद में सामर्थ्य कल्याण स्वामी के शुभ नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। तत्पर यही है कि संतों महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही अपने सेवकों की भलाई के लिए ही होती है। वे प्रेमी को वास्तविकता के सांचे में ढालना चाहते हैं। जिस प्रकार इस कथा से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार अंतर्यामी गुरुदेव ने सेवकों की बातें भांप कर कि मैं ही सबसे बड़ा सेवक प्रेमी कहूँ। केवल कथनीय मात्र से ही सब डिगे मार रहे थे। उन्हें वास्तविकता दर्शाने हेतु गुरुदेव ने कैसी अनोखी लीला रची, जिसमें केवल एक ही पूर्ण शिष्य प्रेम की प्रतिभा अंबादास कल्याण जी निकले।
जैसे इस प्रसंग में पहले ही आया था कि प्रथम श्रेणी में कोई विरले ही छात्र उत्तीर्ण होते हैं, सो यहाँ भी समस्त शिष्यों में से केवल एक ही अमरदास जी ही प्रेम की कसौटी पर पूर्ण उतरकर अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के पात्र बने। ऐसे होते हैं सच्चे सेवक गुरुमुख हो।